लिखो, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आकार ए, आकार ए passes a point P, आकार A passes a point P with speed V equals 54 किलोमीटर पर आवर, विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट P है, राइट। आकार A passes point P with speed 54 किलोमीटर पर आवर। After 20 seconds, another car B starts from the same point, with speed 72 किलोमीटर पर आवर। Find where and at what time, car A will be caught by car B. सर आप और इसे बताएंगे, क्वेश्चन कार A 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कार A है वो भाग रही है, किस स्पीड से चल रही है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से। अब ये जब 10 सेकेंड में ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस आगे चला गया होगा, किसी पॉइंट Q पे सपोज करो आया, किस स्पीड से, ये अभी भी जा रहा होगा 15 मीटर पर सेकेंड से। और 10 सेकेंड में ये कितना 10 सेकेंड में ही कह रहा ना, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड्स में ये जो डिस्टेंस है PQ वो कितना चलेगा, S इक्वल्स वेलोसिटी इंटू टाइम मीन्स 15 इंटू 20 300 मीटर। मतलब जब कार B अपना मोशन स्टार्ट करेगा तो कार A किसी पॉइंट Q पे पहुंच चुका होगा, राइट। और यहाँ पर अभी आने के बाद ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब ये जो कार B है इसका स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18 ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो कार B है अब यहाँ से स्टार्ट किया चलना किससे, 20 मीटर पर सेकेंड से। तब अब हमें क्या दिख रहा है कि भाई पीछे वाले का स्पीड आगे वाले से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो पीछे वाला है कार B वो कार A को कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। सपोज करो वो किसी टाइम T पे पॉइंट पे जब पहुंचा ना तो इसको कैच कर पाया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो T टाइम में Q है, ये जो पहला वाला कार A है वो क्या डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा कितना, वेलोसिटी इंटू टाइम यानी 15 इंटू T। सेम टाइम में ये जो कार B है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूरा ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 20 इंटू T हो जाएगा, राइट। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस, यानी कि 300 प्लस 15T इक्वल्स हाउ मच, 20T। 15T को इधर की तरफ ले आओ, सो दिस कैन बी रिटन एज 300 इक्वल्स 5T। तो T इक्वल्स हाउ मच, 60 सेकेंड। यानी कि देखो कितने टाइम के बाद A विल बी कॉट बाय B, आफ्टर 60 सेकेंड। अच्छा ये 60 सेकेंड में यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PR, स्पीड कितनी 20, टाइम कितना 60, तो 20 इंटू 60 यानी कितना हो गया, 1200 मीटर का ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। कौन कार B। मतलब यहाँ से स्टार्ट से 1200 मीटर के डिस्टेंस पे जा करके A विल बी कॉट बाय कार B। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a car and a truck move in the same straight line, a car and
a truck move in the same straight line at the instant from the same point, a car and a truck move in the same straight line at the same instant of time from the same point. The car moves with a constant velocity of 40 meter per second. The car moves with a constant velocity of 40 meter per second, and the truck starts with a constant acceleration of 4 meter per second square. 4 meter per second square. Find the time t that elapses before the truck catches the car. Find also last time, before the truck catches the car. Find the time t that elapses before the truck catches the car. Find also the greatest distance between them. And the time at which this occurs. दिस अकर्स का मतलब कब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है उस इंस्टेंट की बात, उस टाइम की बात कर रहा है वो। देखो क्या कह रहा है, ये कोई एक पॉइंट है, राइट, ये कोई पॉइंट है और यहां से एक कार है और एक ट्रक है, राइट। जो कार है ना, वो कार किससे चली, 40 मीटर पर सेकेंड से, राइट। सेम इंस्टेंट पे एक ट्रक स्टार्ट हुआ। ट्रक का इसका क्या दे रखा है कि इसका एक्सेलरेशन दे रखा है। कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इनिशियली इसका स्पीड तो 0 है, राइट, तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड है। यदि ये एक्सेलरेटेड है तो इसका स्पीड बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो देखो, जबकि इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पहले तो आगे जाएगा, राइट, जैसे जैसे इसका, लेकिन इसका क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। फिर एक देखो इनिशियली क्या होगा कि कुछ टाइम तक इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। तुम लोग क्या ये चीज विजुअलाइज कर सकते हो क्या कि इनके बीच का सेपरेशन कैसे बढ़ेगा। जैसे हम मान लो 1 सेकंड की बात करें, तो 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 40 इंटू 1, 40 मीटर, ठीक है। जबकि ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, s इक्वल्स हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू A4 इंटू 1 का स्क्वायर, सिर्फ 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो ये इसके भी ये 2 मीटर चला, जबकि ये कितना चला, 40 मीटर चला, तो इनके बीच का सेपरेशन ये है, ठीक है। तो पहले इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो एक ऐसा कंडीशन होगा जब ये 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये जो पीछे वाला व्हीकल है ये भी 40 मीटर पर सेकंड से आ जाएगा। ये तुम लोग समझ रहे हो क्या भाई, इसका इनिशियल स्पीड तो 0 है लेकिन एक्सेलरेटेड है। जब ये एक्सेलरेटेड है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा ना जब इसका भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो क्या Yes, ये sir. अब देखो उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद फिर से इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, जबकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है, ठीक है। तो इनिशियली जो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा था, इस टाइम पर आकर के ये मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद भी अभी इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, अब इसको अप्रोच करने लगेगा, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो घटने लगेगा और किसी पॉइंट पे जाकर के ए क्या कर लेगा, बी को बी क्या करेगा, ए को पकड़ लेगा।
ये कॉन्सेप्ट समझा क्या तुम लोगों को? पहले तो ये बताओ, अनुप्रिया समझा? यस सर। रणवीर, यस सर। प्रशीत, यस मेधा, यस सर। संस्कृति, यस सर। सृष्टि, यस। सोनाक्षी, यस सर। टिंकू, यस सर। तो देखो किस इंस्टेंट पे ये ए विल बी कॉट बाय बी। तो उस सपोज करो किसी टाइम टी पे, सपोज करो किसी टाइम टी पे ए बी ने ए को पकड़ लिया, राइट? तो किसी इंस्टेंट टी पे ये कुछ ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो है ये कुछ इतना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट? और बी भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। समझ रहे हो क्या? यदि ये एस डिस्टेंस कवर किया है तो ये भी एस डिस्टेंस कवर किया। अब देखो ये जो इसका एस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम 40 इनटू टी, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय ये कौन है? ट्रक। तो ट्रक कितना कवर करेगा डिस्टेंस? हाफ एटी स्क्वायर। यू तो जीरो है, इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? जीरो है। तो क्या कंसीडर करेंगे? हाफ एटी स्क्वायर कंसीडर करेंगे। हाफ ए कितना है? 4 इंटू टी स्क्वायर, सो दिस इज हाउ मच? 2t स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है भाई? इक्वल है। चलो इक्वेट कर देते हैं। तो 2t इक्वल्स कितना हो जाएगा? 40t। 2t स्क्वायर इक्वल्स 40t, ये टी कैंसिल, ये कैंसिल, तो t इक्वल्स कितना आ गया? 20 सेकंड आ गया। यानी कि 20 सेकंड पे क्या होगा? कार विल बी कॉट बाय ट्रक। है या नहीं? यस ये सबने Yes, लिख sir. लिया? ये सबने लिख लिया? यस सर। चलो अब हमें ये निकालना है कि भाई इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये मैक्सिमम कब होगा। ये हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ए जा रहा है, किससे जा रहा है भाई? 40 मीटर पर सेकंड से। किसी इंस्टेंट पे ये कुछ ये डिस्टेंस कवर किया होगा, S1, राइट? कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? S1 डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये S1 इक्वल्स कितना हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी 40 इंटू टी। ट्रक की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? तो ट्रक सेम इंस्टेंट पे कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, S2। S2 की बात करें तो S2 क्या होगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। है या नहीं? ये होगा या नहीं? यस u क्या है? जीरो, तो ये जीरो प्लस हाफ इंटू ए कितना? 4 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 2t स्क्वायर। तो देखो इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है s, वो कितना होगा? S1 माइनस S2। होगा या नहीं? आया ना? यस तो S1 कितना है? S1 40 है, 40 इंटू टी, है ना, माइनस 2t। इस S2 कितना है? 2t स्क्वायर है ना? अब देखो ये जो इनके बीच का सेपरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एस का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमा। अंदर से कुछ आवाज आ रहा है क्या? हमें क्या जानना है? इस पर्टिकुलर टाइम पे एस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू, दूसरा इस पे डिपेंडेंट वैल्यू। अंदर से कुछ आवाज आ रहा है? आ रहा है या नहीं? कि क्या करना चाहिए इसके आगे? किसी को भी आवाज आ रहा है कि अंदर से? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा और मिनिमा। डिफरेंशिएशन मैक्सिमा और मिनिमा याद करो। मैक्सिमा और मिनिमा का दिन, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा उस पर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वैल्यू के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो डिपेंडेंट है उसका वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और इक्वल जीरो करते हैं। यही तो सीखते आ रहे हैं ना बचपन से। तो यस ds बाई dt, डिफरेंशिएशन करो 40, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कितना आ जाएगा? 40 माइनस 4t, ये कितना आ गया? 0। t का वैल्यू कितना आ गया? 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड पे इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? मैक्सिमा।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, उस मैक्सिमम वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे ला के रख दें। तो एस मैक्स क्या हो जाएगा, एस मैक्स हो जाएगा 40 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 का स्क्वायर। So this is what 400 minus 200. So this is what 200 मीटर, यानी उनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर है तुम लोगों को सबको? यस सर। सर मेरे नहीं मालूम, एक तो हम ये किए यहाँ पे मैथ्स लगा करके किए, राइट। दूसरा अभी हम जस्ट एक और भी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताए कि भाई इनके बीच का जो सेपरेशन मैक्सिमम है, वो सेपरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का स्पीड सेम हो, है या नहीं, दोनों का स्पीड सेम हो, तो उस इंस्टेंट पे उनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, उनके बीच का सेपरेशन फिर से घटने लगेगा, राइट। तो यानी कि देखो उनके बीच का सेपरेशन हमें मालूम कि सेपरेशन मैक्सिमम कब होगा भाई, जब जब दोनों का स्पीड सेम हो। तो देखो जो ट्रक है वो ए एक्सेलरेशन से चलना चालू किया, तो किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। यू कितना है इसका 0, एक्सेलरेशन कितना 4 इंटू टी, यानी कब फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा 40। जब इसका भी वेलोसिटी 40 होगा तो उनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमा होगा। सो टी इक्वल्स कितना आ गया 10 सेकंड। तो ये हम इससे भी बोल सकते हैं। तो एक तो ये मैथमेटिकल वैल्यू में गए, ये हम लॉजिकल में गए, है या नहीं, Yes, sir. है ना। इसके Yes, किसी भी sir. इसके किसी भी स्टेप में किसी को भी डाउट हो तो बोलो, कोई ऐसा चीज जो नहीं चमका तो बोलो, जल्दी बोलो। फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल motion, or this is also called as what, motion under gravity, motion under gravity, free fall motion और motion under gravity। तो फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि भाई जो मोशन अर्थ के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको हम लोग वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, उसको वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। तो एक अच्छा वो भी क्या होगा, ऑब्वियसली वन डायमेंशनल मोशन ही है, राइट। तो अब हम इसके लिए इक्वेशंस लिखें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी। सेकेंड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay into y, and third equation is y equals uyt plus half ayt square, है ना। and distance covered in nth time, distance covered in nth time। तो ये क्या हो जाएगा, वाई टी इक्वल्स यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। वेर ए वाई इज वॉट, उसको वो क्या है यहाँ पे देगा, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ए वाई का वैल्यू जी मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है पता है, क्या है मालूम, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को हमेशा यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, साइन कन्वेंशन की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, यदि किसी भी बॉडी को यदि तुम ऊपर की तरफ थ्रो करो, ऊपर की तरफ फेंको, तो वो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी मर्जी करे। क्या बोलते हो तुम लोग, हाँ या ना। एक स्टोन उठाया और ऊपर की तरफ फेंक दिया, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी मर्जी करे, हाँ या ना, Yes, sir. हाँ या ना, Yes, sir. हाँ या ना। बाकी क्या कर रहे हो, यस बाकी क्या कर रहे हो, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. मूर्खों, ऐसा थोड़ी ना कि उसकी जब तक से मर्जी करेगा तब तक से वो चलता ही चला जाएगा। अरे उसका मर्जी No, नहीं sir, किया रुकने का तो वो वेलोसिटी पता उसकी चलेगा, 0 हो गया है। वो तो पता चलेगा स्पेस में कहीं चला जाएगा। अरे
वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जीरो ना हो जाए, या ये कह लो जब तक से उसकी फाइनल स्पीड जीरो ना हो जाए तब तक वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, है या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो फिर इसमें क्या टेंशन है इतना। लेकिन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से तुम ऊपर की तरफ थ्रो करो तो ऑब्जेक्ट ऊपर तभी जाएगा जब तुम उसको इनिशियली कुछ ऊपर की तरफ स्पीड दो। यदि तुम इनिशियली उसको कोई स्पीड नहीं दोगे तो वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. लेकिन यदि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट को आना हो तो तुम दो तरीके से ला सकते हो। एक सिंपली ड्रॉप कर दो, एक क्या करो सिंपली ड्रॉप कर दो। यदि ऑब्जेक्ट को तुम सिंपली ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल स्पीड विल बी टेकन एज जीरो। यदि तुम किसी हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप कर दो तो इट्स इनिशियल स्पीड विल बी टेकन एज व्हाट, जीरो, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। दूसरा, या तो ऐसा Yes, हो sir. सकता है कि तुम उसको कुछ इनिशियल स्पीड दे दो। यदि तुम इनिशियल स्पीड दे रहे हो तो हम वो स्पीड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब Yes, हमें sir. तुम लोग एक एग्जांपल बताओ जब ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन तो है बट उसकी वेलोसिटी जीरो है। गिव मी वन एग्जांपल, राइट डाउन, पहले इसको लिख लो। when the particle has some acceleration but its speed is zero। बताओ कहाँ पे तुम लोगों को एग्जाम्पल कहीं ऐसा कुछ समझ में आ रहा है जब क्या है उसका स्पीड जीरो है बट उसके अंदर फिर भी एक्सेलरेशन है बट फिर भी स्पीड जीरो है। जब तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया ना, जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंचा ना, कहाँ पे पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा ना, तो वहां पर उसका स्पीड क्या हो गया, जीरो, बट उसके अंदर अभी भी एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वजह से वो नीचे की तरफ आने लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। sir. अब देखो हम लोग साइन कन्वेंशन को कैसे फॉलो करेंगे, साइन कन्वेंशन को कैसे फॉलो करेंगे। यार मेरा बहुत मूड कर रहा है तुम लोगों को ना बोर्ड पे पढ़ाने का, ये सब चीज पढ़ाने में मजा है। लेकिन ये जूम का जो बैक कैमरा बहुत ही गंदा है, और जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसका प्रॉब्लम, टीम्स का उसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं होता, मोबाइल ऐप में, ये समस्या है। बोर्ड पे ज़्यादा मजा आता है पढ़ाने में। देखो साइन कन्वेंशन को हम लोग कैसे यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक ऑब्जेक्ट सपोज करो इसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया। जब ये ऊपर की तरफ चला तो देखो सपोज करो किसी ने ये एज्यूम किया कि भाई हमें ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, तो ऑटोमेटिकली नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बिना बोले, नेगेटिव, राइट। तो देखो इसके लिए यू क्या होगा, यू क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। ऊपर का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। ऊपर का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नीचे का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यदि ये ऊपर थ्रो किया इसको u स्पीड से, देन u विल बी टेकन एज जीरो, सॉरी पॉजिटिव। g किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो a y होगा वो क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। किसी ने बोला ना हमें इसको ऐसे नहीं लेना, राइट। वो उसने बोला कि हमें ना ऊपर की साइड में अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कंसिडर करना है ना। साइन कन्वेंशन कंप्लीटली अपना चॉइस है, मेरी मर्जी, हमें जैसे अच्छा लगेगा वैसे ले लो। ये ऊपर की तरफ किसी ने बोला हमें नेगेटिव लेना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, ले लो। तो इसके लिए u क्या हो जाएगा, इसके लिए u क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। और a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझा तुम लोग को, हाँ या ना? Yes, sir. ये तो तब था जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है ना कि किसी हाइट पे चले जाएं और वहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें। चलो करके देखते हैं, वहां से करके देखते हैं क्या होता है, कैसे साइन कन्वेंशन हम लोग वहां पे फॉलो करेंगे। सपोज करो ये एक तार जिसकी हाइट h है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं किसी स्पीड u से। किससे थ्रो किया, किससे थ्रो किया, u से। अब देखो जहां से हम थ्रो कर रहे हैं ना यही मेरे लिए ओरिजिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब
अब मैंने ये कंसिडर किया कि भाई मेरा ऊपर का जो डायरेक्शन है ना वो पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, और जो नीचे का डायरेक्शन है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब ये डायरेक्शन साइन कन्वेंशन लिखना चाहते हैं, लिखो। तो ये इसके लिए यू क्या होगा, बताओ, यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, Positive. सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, Negative. नेगेटिव, Negative. क्योंकि वो नीचे की नेगेटिव। तरफ है। एच क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, Negative. वेरी गुड। दूसरा आया, उसने बोला ना ना मुझे ऊपर की तरफ नेगेटिव लेना है और नीचे की तरफ पॉजिटिव लेना है, ले लो, तुम्हारी मर्जी, राइट। तो ये क्या लिखेगा, ये क्या लिखेगा, यू को क्या लिखेगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, Pos Negative. नेगेटिव, वेरी गुड। ए को क्या लिखेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। Positive. एच को क्या लिखेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव, ठीक है ये चीज। तो ये Yes, sir. साइन कन्वेंशन को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अच्छा, जिस भी क्वेश्चन में हम जो भी साइन कन्वेंशन ले रहे हैं उसको हम उसके साथ स्टिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आधे पार्ट के लिए इस साइन कन्वेंशन को फॉलो कर लिया और थोड़ा सा और आगे की तरफ मोशन गया तो उसके लिए ये साइन कन्वेंशन ले लिए, ना ना। जो भी साइन कन्वेंशन हम स्टार्ट करेंगे उस पूरे क्वेश्चन में हम लोग इस अपने साइन कन्वेंशन के साथ स्टिक रहेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वो तुम ले लेना। सर हाँ सर लेकिन अगर हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन कन्वेंशन ले रहा है, राइट हैंड साइड वाला, तो सर उनके वैल्यू तो अलग अलग आएगी ना। वैल्यूज अलग अलग नहीं आएगा, वैल्यूज सेम आएगा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि डायरेक्शन अपोजिट, सॉरी साइन उल्टा हो जाएगा बस। ओके ना सर। तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन चेंज करेगा, सिर्फ कन्वेंशन चेंज करेगा। जहां पे हम पॉजिटिव ले रहे थे वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, जहां पे नेगेटिव ले रहे थे वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, एंड नथिंग चेंज। ओके सर। ठीक है, चलो प्रश्न लिखो, प्रश्न। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जनरली क्या होगा, वैसे तो हम लोग जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन में 10 कंसीडर करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी होगा, तो हम लोग 10 भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, सेम है। क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with speed 40 meter per second. A particle is projected upward with speed 40 meter per second. Take g equals 10 meter per second square. Take g equals 10 meter per second square. Find question number 1. Velocity and position of the particle at t equals 2 second. Velocity and position of the particle is at t equals 2 second. अच्छा, यहाँ पे इस पूरे के पूरे मोशन में एक चीज को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एयर रेसिस्टेंस इज ऑलवेज नेग्लेजिबल, एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेजिबल। First question, find velocity and position at t equals 2 second. Second question, time taken by it to reach at the top, time taken by it to reach the top, and the maximum height attained by it, the maximum height attained by it. And also find fourth question, and also find its velocity at t equals 6 seconds. Take g equals 10 meter per second. जल्दी ट्राई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड से, राइट। मेरे साइन कन्वेंशन में ऊपर की तरफ का डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। तो नीचे का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। चलो लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अब देखो नीचे की तरफ क्या है भाई,
a इक्वल्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालने को बोल रहा है कि ये 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो वी वाई इक्वल्स क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई टी होता है। अब वी वाई 2 सेकंड पे हमें निकालना है, तो यू वाई कितना है भाई 40 प्लस ए वाई कितना -10 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पर होगा और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा किससे, v इक्वल्स 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अच्छा ये कितना हाइट कवर किया होगा, y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर की भी हम बात करें तो, है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स ये चीज यू वाई कितना है वो 40 इंटू टी कितना 2 प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है, ए वाई कितना है -10 इंटू 2 का स्क्वायर। राइट, तो ये क्या मिल जाएगा 80 माइनस 2 टू कैंसिल 20, तो ये कितना आ गया 60 मीटर आया। हाँ या ना, ये ठीक है, सेकंड वाले में Yes, ठीक और है। एक ये बार बताइए ना, क्या, फिर और एक बार बताइए ना ये वाला। ये तो फॉर्मूले में रख दिए भाई, y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना है 40 है, 2 सेकंड पे कह रहा निकालने को, प्लस हाफ ए वाई कितना -10 रख दिया इसमें वैल्यू। सेकेंड पार्ट का क्या कह रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट। कब तक ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, 60 मीटर तक। अबे कब तक ऊपर जाएगा, जब तक से इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। कब तक ये ऊपर जाएगा, जब तक से इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। हाँ या ना, हाँ या ना। तो वी वाई Yes, इक्वल्स sir. यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई इज व्हाट 0, यू वाई इज 40 प्लस -10 इंटू 2, सॉरी टी, तो टी इक्वल्स कितना है 4 सेकंड है। ठीक, अब यदि वी वाई का वैल्यू टाइम आ गया, दूसरा क्या कैसे करना है, निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम, या तो सेकंड इक्वेशन रख दें या y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर रख दें, तुम्हारी इच्छा। तो मैं जैसे डाल करके निकालना है निकाल लो। थर्ड वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू हाइट y। फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 एट द हाईएस्ट पोजीशन, राइट। यू वाई कितना है भाई, कहाँ चला गया, 40। यू वाई कितना, यू वाई कितना 40, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई कितना -10 इंटू वाई। तो वाई इक्वल्स 40 इंटू 40 अपॉन 20, यानी ये कितना आ गया 80 मीटर आ गया, राइट। यानी कि टॉप मोस्ट ये कितना टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा 80 मीटर जाएगा। पीयूष तेरा 60 कैसे आ रहा था, रॉन्ग। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है निकालने को, क्या बोला थर्ड पार्ट में निकालने को, अरे थर्ड पार्ट क्या बोला निकालने को, अरे क्या बोला थर्ड पार्ट निकालने को, कोई बोलेगा। सर इसका लास्ट था फिर वेलोसिटी एट टाइम इज व्हेन टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड। अरे थर्ड पार्ट और कुछ नहीं था क्या, थर्ड पार्ट में यही था। तो मैक्सिमम, यस सर, ओके टाइम ठीक है, बताना था टॉप पे पहुंचने का मैक्सिमम। ओके 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 फाइन। अब 6 सेकंड पे ना, तो ठीक है 6 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी, राइट। तो वी वाई इक्वल्स हाउ मच 40 माइनस 10 इंटू 6 -20 मीटर पर सेकंड। देखो ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब ये खुद बता रहा है, क्या बता रहा है कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा करके, भाई माइनस का मतलब वेलोसिटी किधर होना चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, नीचे, यानी कि ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंट पे नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो देखो इन सारे इक्वेशंस का सबसे बड़ा फायदा ये खुद ही बता देते हैं कि ये पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, क्योंकि ये सारा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है ना, सारा किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
from the top of a tower, from the top of a tower of height 100 meter, a particle is projected upwards. A particle is projected upwards with speed 20 meter per second. With speed 20 meter per second. Find question number 1. Total distance and displacement. Total distance and displacement covered by the object या particle जिसको भी थ्रो किया है. Second, its velocity just before hitting the ground. Just before hitting the ground. ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करो तुम लोग. देखो पार्टिकल को यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये क्या होगा, किसी टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा. यहाँ पे कब तक जाएगा, जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए. तो Vy इक्वल्स Uy प्लस Ayt, राइट. तो टॉप मोस्ट पे जाकर किसकी फाइनल वेलोसिटी दैट बिकम्स 0. तो यहाँ ये 0 हो गया. इफ Uy कितना है 20 माइनस 10 इंटू टी. तो t इक्वल्स हाउ मच 2 सेकेंड. मतलब टॉप तक इसको जाने में टाइम कितना लगा होगा, 2 सेकेंड लगा होगा. अच्छा ये डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से. अच्छा देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भाई डिस्टेंस तो पूरा ये होगा ना, पाथ लेंथ यहाँ से ये ऊपर तक जाने का, फिर पूरा ये नीचे तक आने का, ये डिस्टेंस होगा, राइट. डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोई टेंशन नहीं है भाई. यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्प्लेसमेंट बिकम 0, यानी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, राइट. तो अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, -100 आ जाएगा, राइट. डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, -100 मीटर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट कि भाई इसको टॉप तक जाने में कितना हाइट ये कवर किया. तो Vy स्क्वायर इक्वल्स Uy स्क्वायर प्लस 2Ay इंटू वाई. हाँ या ना, रखें. इसमें आवाज सबका आना चाहिए, है ना. यदि जिसका भी आवाज यदि बंद हुआ है ना तो पता क्या करेंगे, हम ग्रुप से हटा देंगे. मालूम इसमें क्या होता है, एक बार ये ग्रुप से हटा दो तो वो क्लास में ज्वाइन ही नहीं कर पाता उस दिन. तो वो उस दिन पूरे दिन क्लास से बाहर रहोगे. Uy कितना 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Ay कितना -10 इंटू वाई. तो y इक्वल्स वॉट 20 इंटू 20 अपॉन 20 कितना हो गया 20 मीटर. यानी टॉप तक जाने में कितना हाइट कवर करेगा, 20 मीटर कवर करेगा. अब देखो डिस्टेंस कितना, 20 जाने में 20 आने में कितना 40, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना 100, तो कितना हो जाएगा 140 यानी 140 यानी डिस्टेंस कितना हुआ 140 मीटर. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट कितना -100 मीटर. अच्छा टाइम की बात करें तो देखो, अब टाइम की बात करें तो देखो भाई ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड, प्लस इसको टॉप से लेकर यहाँ तक आने में टाइम लगेगा. तो देखो ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से ये 20 मीटर कवर किया, राइट. यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 मीटर हो गया. तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कैलकुलेट करें तो भाई जब वो नीचे अपना मोशन चालू करेगा तो इट्स इनिशियल स्पीड विल बी टेकन एज 0. जैसे लगेगा सिंपली ड्रॉप कर दिया पार्टिकल को, राइट. तो अब देखो y इक्वल्स क्या हो जाएगा Uyt प्लस हाफ Ayt स्क्वायर, है ना. तो y का वैल्यू कितना, ये 100 और ये 20 कितना हो गया 120 हो गया. तो 120 इक्वल्स ये टर्म 0, 120 माइनस लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा नेगेटिव है, प्लस हाफ इंटू Ay कितना -10 इंटू कितना t स्क्वायर, ये आ जाएगा.
अब इसके आगे की कहानी, अब ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 आया तो टी स्क्वायर इक्वल्स कितना आ जाएगा बताओ, 120/5 आएगा क्या, तो ये कितना हो गया 24, तो टी इक्वल्स कितना आ जाएगा बताओ 2√6 सेकेंड, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टॉप मोस्ट तक जाने में टाइम कितना लग रहा था 2 सेकेंड लग रहा था ना, और टॉप से नीचे तक आने में टाइम कितना लगा, ये टाइम लगा ना, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2 + 2√6, यानी 2 को कॉमन ले लो तो 1 + √6 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक आने में, राइट। अब हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, Vy = uy + ay, ये कौन सा वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो uy कितना है, कितने से थ्रो किया 20 से थ्रो किया ना, तो 20 + ay कितना -10 इंटू टाइम कितना 2 + 2√6, इसमें रख दो तो इसका फाइनल वेलोसिटी आएगा देखो 0, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका जो वेलोसिटी है वो किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो हम लोग जो टाइम निकाले वो टाइम क्या निकाले भाई, कि जब हम इसको थ्रो किए तो यहाँ से टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा, प्लस टॉप से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, और दोनों को ऐड किया। मालूम इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसमें हमें दोनों को फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। कहीं देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करें, क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखो भाई y इक्वल्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो यही होता है ना, uy_t + ½ ay_t², राइट। अब देखो जब हम लोग इसको यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किए, ये ऊपर से जाके नीचे आया, अल्टीमेटली इसने डिस्प्लेसमेंट y इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 100 मीटर कवर किया, तो डायरेक्टली यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख दें यहाँ पे, तो y का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे 100 - j, ये y एक्सिस है तो क्या लिख दिए -j, uy कितना है 20 j इंटू t + ½ इंटू -10 इंटू j t²। अब देखो j तो हट जाएगा, क्या बचा मेरे पास बचा -100 = 20 - 5t², इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आओ, 5 से कैंसिल कर दो, तो t² - 4, ये t भी है यहाँ पे, 4t - 20 = 0। अब इस ये क्या दिख रहा है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, सॉल्व कर लो, t = -b प्लस माइनस टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस लेने का कोई मतलब नहीं है, b² - 4 ac अपॉन 2a, तो दिस इज व्हाट 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 80 96 √96/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, सेम टाइम आएगा जो हम लोग पहले फाइंड आउट किए थे। करके देख लो तुम दोनों से, कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके देख। क्वेश्चन लिखो, अ नंबर ऑफ बॉल्स आर बीइंग ड्रॉप्ड, a number of balls are being dropped from the top from the top of a tower, from the top of a very long tower, from the top of a very long tower at a regular interval of 1 second, at a regular interval of 1 second. Find the vertical distance between find the vertical distance between find the vertical distance between fourth and fifth ball. Find the vertical distance between fourth and fifth ball when
seventh ball, when seventh ball is just ready to be dropped, when seventh ball is just ready to be dropped. after regular ये एक तार है जहां से सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, राइट, और हर एक सेकंड के बाद दूसरा बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। अब देखो सेवेंथ बॉल इज जस्ट ड्रॉप, यदि ये सेवेंथ बॉल है तो ये 6 होगा, ये फिफ्थ बॉल, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट वन कहीं यहाँ पे होगा, राइट। यानी देखो ये जो पहला बॉल गिराया था ये कब गिराया होगा, t = 0 पे, यस और नो। जो फर्स्ट बॉल है वो कब गिराया होगा, t = 0 पे, यस और नो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सेकंड बॉल t = 1 सेकंड पे, t = 2 सेकंड पे, t = 3 सेकंड पे, t = 4 सेकंड पे, t = 5 सेकंड पे, और ये कब गिराया, सेवेंथ बॉल कब गिराया, t = 6 सेकंड पे। वेरी गुड। यानी देखो जो पहला बॉल है वो कितने टाइम नीचे चला, 6 सेकंड, दूसरा बॉल 5 सेकंड, ये 3 सेकंड, मतलब थर्ड बॉल कितना चला, थर्ड बॉल कितना टाइम नीचे चला, अरे पहला बॉल 6 सेकंड नीचे चला, हाँ या ना, पहला बॉल 6 सेकंड नीचे चला, हाँ या ना मेधा। Yes. Yes, sir. सेकंड वाला बॉल कितना चलेगा, 5 सेकंड चला, हाँ या ना, Yes, 4 sir. सेकंड नीचे चलेगा। फिर ये 4 4 सेकंड सेकंड। चला, ये 3 सेकंड चला, ये 2 सेकंड चला, ये 1 सेकंड चला, इसको तो अभी जस्ट ड्रॉप किया, अभी तो इसका चलना बाकी है। अब क्या कह रहे हैं, किसके किसके बीच का निकालने का, थर्ड और फोर्थ के बीच का ना, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल के बीच का, यानी फोर्थ बॉल ये है, फिफ्थ बॉल ये है, तो पहले हम ये निकाल लें कि ये कितना वर्टिकल हाइट होगा, h1, तो h1 इक्वल्स व्हाट, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। जब इसको सिंपली ड्रॉप किया देन इनिशियल स्पीड विल बी टेकन एज 0, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ay कितना है भाई, 10 बोला लेने को, t स्क्वायर, ये कितना टाइम नीचे चला, ये वाला बॉल कितना टाइम, फोर्थ बॉल कितना टाइम नीचे चला, कितना टाइम नीचे चला, 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर, तो दिस इज 5 इंटू 9 कितना हो गया, 45 मीटर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Yes, sir. अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करें किसकी, इसकी, ये कौन, ये कौन, ये कौन सा बॉल, फिफ्थ बॉल। Fifth ball. फिफ्थ बॉल, तो फिफ्थ बॉल कितना टाइम नीचे चला, 2 2 सेकंड second. चला, बहुत बढ़िया, तो ये h2 हो गया, h2 कितना आया, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ay कितना है, 10 इंटू टाइम कितना है, 2 स्क्वायर, कितना आ गया, 20 मीटर, राइट। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का वर्टिकल सेपरेशन निकालने के लिए, बहुत बढ़िया, तो h1 माइनस h2 क्या हो जाएगा, 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। संस्कृति समझाइए, हाँ सर। सृष्टि समझाइए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A ball is dropped from a tower. A ball is dropped from a tower. Find distance covered by it in find the ratio of distance covered by it in first, second, and third second. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड, इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है कि भाई इतने टाइम में उनका जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसका रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझा, आया ना? Yes. इनका सही है। क्या कह रहा है, एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया मतलब UI वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0,
तो पहले हम बात करें 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इसने कुछ फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड ये कुछ h1 चला होगा, तो ये तो सिंपली फॉर्मूला रख दें, h1 इक्वल्स u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, तो दिस इज 0 प्लस हाफ इंटू ay कितना है 10 इंटू 10 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 5 मीटर आ गया सर, हाँ या ना 5 मीटर, ये सबको समझा? Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, राइट। तो ये 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है, हम 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड पहले h2 निकाल ले और इनका डिफरेंस निकाल लें, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये जो h2 है, h2 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ये है h1 डैश, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ h1 डैश, दिस इज h2 माइनस h1, h2 माइनस h1, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा 15 मीटर मिल जाएगा। अब हम थर्ड सेकंड की बात कर रहे हैं, थर्ड सेकंड मतलब यहाँ, तो पहले क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर निकाल लें, सपोज करो दिस इज h3, तो h3 इज हाउ मच 0 प्लस हाफ 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो दिस इज हाउ मच 45 मीटर, राइट। हमें क्या चाहिए थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, थर्ड सेकंड का मतलब ये वाला डिस्टेंस h2 डैश, तो h2 डैश की बात करूँ तो h2 डैश क्या मिलेगा तुम्हें h3 माइनस h2 मिलेगा। अब h3 की वैल्यू कितना है 45 माइनस h2 कितना है, h2 है ये हाउ मच 20, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा 45 माइनस 20 कितना आ जाएगा भाई 25 मीटर, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा h2 डैश। अब तुम्हें क्या चाहिए h1 डैश एंड h2 डैश का रेशियो, यानी h1 h1 डैश h2 डैश, ये तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5:20 हाउ मच 25, तो ये कितना हो गया 1:4:5, क्या बोल रहा h1 डैश कितना आएगा H1 dash 15 होगा। 15 है सर। h1 डैश कहाँ पे है ये, अच्छा हाँ सॉरी ये 15 है, ओके फाइन, तो ये 3 हो जाएगा राइट 1:3:5, अब ठीक है ना। यस सर। 1:3:5 का रेशियो हो जाएगा ये। सिमिलरली किसी भी मोमेंट की बात करें तो हम उनके बीच का ये सेपरेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। A man is standing in front of a window. A man is standing. A man is standing in front of a window in a home. In a home at a height which is at a height of 80 meter, which is at a height of 80 meter from the ground. A man, the man observes that a stone goes up and after 4 seconds it is coming down at the same point. मतलब यहाँ से वापस आने में कितना टाइम लगा होगा उसको 4 सेकंड लगा होगा। At the same point, find the speed with which particle was projected. Find
the speed with which particle was projected from the ground upward. क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई खड़ा है और उसको क्या देखा कि एक पार्टिकल ऊपर गया और 4 सेकंड के बाद वो सेम पॉइंट पे नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि देखो इस जगह से इसको टॉप तक आने में, इस जगह से इसको टॉप तक आने में, भाई टॉप कहाँ पे, जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। तो हम ये बता सकते हैं क्या कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा होगा? ऑब्वियसली 2 सेकंड, राइट। इसको इस जगह से टॉप मोस्ट तक जाने में टाइम कितना लगा होगा? 4 सेकंड लगा होगा, राइट। तो एक बात बताओ, यदि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दैट बिकम 0 है ना, और सपोज करो यहाँ पे इसकी स्पीड u है ना, कितना है स्पीड u, तो और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है इसको? t = 2 सेकंड लगा है। तो क्या इसके हेल्प से हम u का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. तो Yes. vy equals uy plus ay into t. तो vy is how much? Final velocity that becomes 0. uy कितना है? u है प्लस ay कितना है? -10 इंटू टाइम की बात करें तो t कितना है? 2 सेकंड है। तो u का वैल्यू कितना आ गया? u का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे यदि हमें स्पीड मालूम तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा? यदि हम यू डैश सपोज कर लें तो हम यू डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता है और यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? ये 20 है फाइनल, इक्वल्स u कितना है? u है यहाँ पे u डैश का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू ay की बात करो तो वो कितना है? -10 है, राइट। और y की बात करें तो ये y कितना है? 80 है। तो यहाँ से देखो ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। तो दिस इज इक्वल्स u डैश स्क्वायर माइनस 1600। तो यहाँ से u डैश स्क्वायर इक्वल्स तुम्हें क्या मिल जाएगा? 400 प्लस 1600 मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ मच? 2000 u डैश स्क्वायर। तो u डैश इक्वल्स व्हाट? यदि हम u डैश की बात करें तो अभी कितना हो जाएगा? 10 और 20 का मतलब 2, तो ये 20√5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया होगा। हाँ या ना? बोलो, ये समझा? हाँ या ना? Yes, sir. U dash के लिए Yes, sir. sir U dash के Yes, sir. क्वेश्चन लिखो। A ball dropped from the top of a building. A ball dropped from the top of a building takes 0.5 second to clear the window of 4.9 meter. To clear the window of 4.9 meter. Height. What is the height of building? What is the height of building above the window? What is the height of building above the window? जल्दी ट्राई करो। हाँ सर, क्या बोल रहा है ये- क्वेश्चन? पहले तो क्वेश्चन जब भी आता है ना तो पहले ना मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले एक बार यूं सर पे हाथ रखेंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। कई बार तो पहला लाइन पढ़ते पढ़ते वो लॉस्ट हो जाते हैं, फिर वापस लौट कर फिर दिमाग कहीं और चला जाएगा, फिर वापस लौट कर आएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिर बीच में खो जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पढ़ेंगे। ऐसे करते करते उनको आधे घंटे निकल जाता है, वो ब्रेक ले लेते हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन फिर वहीं से पढ़ना चालू करते हैं। हाँ, फिर 15 मिनट तक उसको पढ़ते रहेंगे, फिर से ब्रेक ले लेंगे। यार बहुत पढ़ लिया, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है ना।
फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन का सबसे पहले डायग्राम बनाओ। जब तुम रफ डायग्राम उसका स्केच करते हो ना, तो तुम्हें कुछ चमकता है, क्लैरिटी बढ़ता है कि अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटलीस्ट ये समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जैसे जैसे तुम क्वेश्चन बना रहे हो, मतलब डायग्राम बना रहे हो, वैसे उसके जो भी डेटा है वो सारा का सारा लिखते चलो। अब तुमसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई यदि हम लोग बात करें तो जैसे कि कोई एक तार है, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप कर दिया गया u इक्वल्स 0 से। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या किया गया भाई, ड्रॉप किया। कोई हाइट है से टावर को ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड u y विल बी टेकन एज 0। ठीक। अब क्या कह रहा है कि किसी हाइट पे देयर इज अ विंडो। बहुत बढ़िया, विंडो बना देते हैं, ग्रिल्स भी लगा देते हैं इसमें सेफ्टी पर्पज से। अब ये क्या है, इतनी इसकी हाइट कितनी दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.9 दे रखा है क्या, हाँ या ना? Yes. हाँ, तो बोलो ना 4.9 मीटर। और इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, इसको 0.5 सेकंड दे रखा है। अच्छा, जहाँ पे भी 4.9 मीटर टाइप का 4.9 टाइप का चीज दिखे ना, तो वहां पे हम जी को 10 की जगह 9.8 लेंगे ना, तो कैलकुलेशन कंपेरेटिवली इजियर होगा। क्या होगा, कंपेरेटिवली इजियर होगा। मेरा पहले तो मैं क्वेश्चन समझा क्या ये? Yes, sir. हाँ, अब देखो तुम्हें क्या कह रहा है निकालने को, ये हाइट कह रहा है ना निकालने को, हाँ या ना? Yes, sir. तो आपका एटलीस्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, क्या तुम्हें निकालना है? Yes, sir. अब देखो हमें यदि ये 4.9 मीटर दे रखा है कि ये टी टाइम में, अब तो कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में, तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है ये निकाल सकते हैं क्या? देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, अच्छा ये 4.9 मीटर चल रहा है कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में। बहुत बढ़िया। और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, h है, जो हमें निकालना है। बहुत बढ़िया। यहाँ स्पीड 0 है, हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे स्पीड पता चल जाए ना, एक चीज, या दूसरी चीज हमें ये पता चल जाए कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा हो। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन तो 3 ही है, हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन के हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन बी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी, दूसरा इक्वेशन y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। और तीसरा इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल्स यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच वाई। अब हमें इन तीन इक्वेशन के हेल्प से निकालना होगा। हमें एक्चुअली निकालना क्या है, एच। इस इक्वेशन का कोई फायदा नहीं है, इसमें दिख रहा है। यदि हमें टाइम पता हो तो ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन यार हमें टाइम भी नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे यदि वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यदि यहाँ का इसका वेलोसिटी वी वाई पता चल जाए तो देखो हम ये ए वाई तो पता है, यदि हमें वी वाई निकल गया ना, तो इसमें रख देंगे तो हमें y यानी h निकल जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, अब देखो क्या हम जो अभी ये हमारे पास डेटा गिवन है, इसके हेल्प से क्या हम वी वाई निकाल सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. कैसे निकालें, देखो ये हाइट हमें दे रखा है, तो y इक्वल्स क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमें y दिया है, t दिया है, यू वाई निकालना है, ए वाई पता है, तो ये मेरे लिए मोस्ट सुटेबल इक्वेशन दिख रहा है। तो y कितना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो y कितना 4.9, u निकालना है, यू वाई निकालना है, t कितना 0.5, 1/2 ले रहे हैं, हाफ 9.8 ले लो, t कितना है, अरे कितना है t, बोलो ना जल्दी। 0.5, 1/2 का होल स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा क्या, हाँ या ना? Yes, sir. इसको कैंसिल करो तो ये इसके साथ आ गया 4.9, राइट। तो u/2 इक्वल्स क्या मिल जाएगा, 4.9 माइनस 4.9/4। अब ये एलसीएम ले लो 4,
ये मैंने कुछ तो गलत लिखा है, एक मिनट। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 19.6 माइनस 4.9, ये माइनस बीच में डालना भूल गए थे, अपॉन 4। तो अभी ये क्या हो जाएगा? 7 पॉइंट, यहाँ पे क्या बचा? 8 माइनस 4 क्या बचेगा? 4 बाई इंटू 1, यही होगा ना? तो यहाँ से यू वाई कितना आ गया? यहाँ से यू वाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 14.7/2 मीटर पर सेकेंड। इतना तुम्हें वेलोसिटी मिला यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी मिला, तो ये हाइट निकाल सकते हैं कैसे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज ओवर हियर, राइट। अब देखो ये यू वाई तो 0 है, वी वाई कितना है? ये है कितना? 14.7 का बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स 0 प्लस 2 इंटू ए वाई कितना? 9.8 इंटू हाइट कितना? h। आ जाएगा यहाँ से, निकलेगा या नहीं? आया ना? Yes, sir. A particle is projected upward. A particle is projected upwards in such a way, distance covered in 4th and 5th second. Distance covered in 4th and 5th second are equal. Distance covered in 4th and 5th second are equal. Find the speed with which particle was projected. Find the speed with which particle was projected. जल्दी ट्राई तो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। पहले तो ना जरा हम लोग क्वेश्चन को इवैल्यूएट करें, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, राइट। चलो ठीक है भाई, प्रोजेक्ट कर दिया किसी स्पीड यू से। अब इसमें देखो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? y इक्वल्स यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर में रखेंगे। सिमिलरली सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड होगा कितना होगा? अच्छा, हर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आपस में इक्वल होगा या नहीं? हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? जब हम लोग Yes, sir. पार्टिकल को जब हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो हर एक इक्वल सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड नहीं, सॉरी, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, हर एक इक्वल सेकंड्स में क्या वो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा? हाँ या ना? क्या वो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा? Yes, sir. नहीं कवर करेगा। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड चेंज होता जा रहा है ना, हर एक से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा। पहले उसका स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो पहले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड कीप्स डिक्रीजिंग, वो तो ऊपर जैसे जैसे जाएगा वो कम डिस्टेंस को कवर करेगा हर एक सेकंड में। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4th सेकंड एंड 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आपस में इक्वल है। अभी हम लोग जस्ट क्या सोचे, अभी हम लोग जस्ट क्या एनालाइज किए? अभी हम लोग जस्ट एनालाइज किए कि भाई हर एक जब हम पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो हर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आपस में इक्वल नहीं होगा। पहले सेकंड में ज्यादा होगा, सेकंड सेकंड में कम होगा, थर्ड सेकंड में और भी कम होगा। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन में एक सॉल्व किए थे ना कि पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया था, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड का हम लोग रेशियो निकाले थे। कितना आया था? 1:3:5 आया था ना, यस सर। है ना। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ Yes, आने में sir. इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने में डिस्टेंस कवर ये आपस में इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4th सेकंड और 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आपस में इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है, जैसे कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है पार्टिकल जब रिटर्न कर रहा है। हाँ,
कि भाई 4th सेकंड में वो ये डिस्टेंस हो और 5th सेकंड में यानी यहाँ पर जाने के बाद ये वापस आ रहा हो, ऐसा सिचुएशन हो, तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो 5th सेकंड का मतलब कितना हो गया, ये 1 सेकंड हो गया, ठीक। तो 1 सेकंड में ये जो हाइट है ये कितना कवर करेगा, h, ये कवर करेगा u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो दिस h इक्वल्स ये u बाई टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे u 0 प्लस हाफ इंटू a बाई कितना है 10 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कितना 5 मीटर, राइट। यानी कि 4th सेकंड में डिस्टेंस कवर कितना किया, 5 मीटर कवर किया। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth टाइम, tth टाइम की बात करें तो ये क्या होता है, y tth इक्वल्स u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो y tth अब क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा एज पर क्वेश्चन के 4th सेकंड और 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आपस में इक्वल है। तो 4th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड ये वाला चीज अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल्स u कितना, u हमें निकालना है प्लस हाफ a कितना -10 इंटू 2t कितना 4 -1। तो दिस इज 5 इक्वल्स u माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7। तो दिस इज u माइनस 35। तो u इक्वल्स हाउ मच 40 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया होगा, किस स्पीड से थ्रो किया गया होगा 40 मीटर पर सेकेंड से। अनन्या तुम्हारा सही है, पीयूष तुम्हारा गलत है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बलून starts moving upwards with constant speed 20 meter per second, with constant speed 20 meter per second. After 4 seconds, a stone, after 4 seconds, a stone unwinds from the balloon. A stone unwinds from the balloon. Then find the time taken by it and find the time taken by it to reach on the ground, and find time taken by it to reach on the ground. क्वेश्चन को ये भी बोल सकते हो, at t equals 2 seconds, a stone unwinds from the balloon, then find time taken by it to reach on the ground. ये पहले ग्राउंड से चलना चालू हुआ, राइट? हाँ सर। 4 ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो 4 सेकंड में ये कुछ ग्राउंड से ऊपर हाइट चला गया होगा। कितना हाइट ऊपर चला गया होगा? y इक्वल्स u इंटू टी, क्योंकि u इसका कांस्टेंट है, दैट इज 20 इंटू टी। टी कितना कह रहा है? 4 सेकंड, 80 मीटर। यानी 4 सेकंड में ये ग्राउंड से कितना हाइट पे चला गया? 80 मीटर पे, राइट? हाँ सर। अब यहाँ से इस इंस्टेंट पे एक स्टोन अनवाइंड हुआ, या इसमें से खुला, तो वो गिरेगा। तो एक बात बताओ, जब वो स्टोन यहाँ से गिरा तो किधर जाएगा? सर ग्राउंड पे। ग्राउंड पे किधर? एकदम सीधा, जैसे यहाँ से खुलेगा नीचे जाने लगेगा। हाँ सर। ओके अनन्या, सर जब यहाँ से ये स्टोन खुलेगा तो किधर जाएगा? सर पहले थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? सर क्योंकि वो बलून से रिलेट बलून के साथ, वेरी गुड, इनर्शिया की वजह से। जब ये
ये क्या है, स्टोन इसके साथ बंधा हुआ है, स्टोन ऊपर जा रहा है कांस्टेंट, सॉरी बलून ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब स्टोन भी ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से। ये हाँ जब सर, लेकिन जब ये खुलेगा यहाँ से, तो उस टाइम पे भी स्टोन के पास अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी होगा, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद यूं नीचे आएगा। बट सर उसका तो वेट ज्यादा भारी है वेट ना। से कोई मतलब नहीं है, पहला ना मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके बाद अभी एक नेक्स्ट, यदि तुम किसी हाइट पे चले जाओ, राइट, किसी हाइट से एक स्टोन को, एक 1 kg के पत्थर को छोड़ो और दूसरा 100 kg के पत्थर को छोड़ो, कौन ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा? 100 वाला। गलत जवाब। प्रशित, कौन आगे पहले गलत ग्राउंड पे पहुंचेगा? नहीं सर, 1 kg वाला जाएगा पहले। 1 kg वाला जाएगा। अच्छा प्रशित, पहले कौन जाएगा? 1 kg और 100 kg, दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा एच से, ग्राउंड पे पहले कौन पहुंचेगा प्रसिद्ध? कौन पहले पहुंचेगा ग्राउंड पे? प्रसिद्ध। सर 100 kg पहुंचेगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। अच्छा कर्णवीर, कौन पहुंचेगा नीचे? कर्णवीर, यस सर। नीचे पहले कौन पहुंचेगा, 1 kg या 100 kg? सर दोनों साथ ही पहुंचेंगे। दोनों साथ में क्यों पहुंचेंगे? सर साथ में कैसे पहुंचेंगे? कर्णवीर, दोनों साथ में क्यों पहुंचेंगे? सर पीयूष, कोई वो नहीं है ना। बोलो 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 बोलो। ऑब्वियसली दोनों ग्राउंड पे सेम साथ में ही पहुंचेंगे, कोई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एयर रेसिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पहले ही बोला था। अब क्या होगा कि जब हम दोनों को छोड़ रहे हैं तो दोनों के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी जी तो दोनों के लिए सेम ही है ना, तो y इक्वल्स क्या होगा, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो ये y होता है, कितना है, h है, ये कितना है 0 प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो t इक्वल्स कितना आ गया, √2h अपॉन g। तो देखो ये तो मास से इंडिपेंडेंट है ना, इसमें m तो कहीं दिख ही नहीं रहा है भाई, हम तो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, वेट से क्या मतलब है उसका, वेट से कोई मतलब नहीं है। तो तुम 1 kg नहीं, तुम 100 ग्राम नहीं, तुम 1 ग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट लो और दूसरा 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट लो, और दोनों को साथ में छोड़ो, दोनों ग्राउंड पे साथ में पहुंचेंगे। लेकिन लगेगा सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, चले जाओ अपने सबसे ज्यादा ऊपर। संस्कृति, कितने टावर का तुम्हारा सोसाइटी है? सर 14। 14। अब वहां पे जाना, एक छोटा सा पेपर पीस लेना और एक स्टोन लेना, दोनों को छोड़ना, दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस भी है। यहाँ पे अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग एयर रेसिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट, हम लोग ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता तो वहां पे फिर एयर रेसिस्टेंस का भी इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो पेपर पीस है और जो स्टोन है दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो दोनों, चाहे तुम कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट ले लो, दूसरा चाहे तुम जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, दोनों को सेम हाइट से छोड़ो तो दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। तो अब देखो, जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़े, जब ये स्टोन यहाँ से अनवाइंड हुआ, खुला यहाँ से, है ना, तो देखो चूंकि बलून ऊपर की तरफ जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, हॉट एयर बलून देखा है ना, ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, राइट, और वहां से कोई एक बड़ा सा स्टोन, छोटा सा स्टोन, चाहे जैसा भी हो, वो खुलेगा जब वहां से, तो वो सीधा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, जैसे फील करो कार में बैठे हो, कार में अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं ना, क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि कार पहले मोशन में था, हमारा बॉडी भी मोशन में था, तो इनर्शिया की वजह से हमारा बॉडी क्या चाहता है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना।
ब्रेक लगा, अचानक से गाड़ी रुक गई, बट मेरा बॉडी जो है वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जब यहाँ से स्टोन खुलेगा ना, तो वो तुरंत नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके पास भी उतना ही स्पीड अचीव हो जाएगा बाई इनर्शिया। तो ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ ऐसे आएगा। चमका? तो ये बताओ, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में कराया था ना कि किसी टावर से 80 मीटर, वहां पे भी शायद टावर का हाइट 80 मीटर ही था। 80 मीटर के टावर से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, और उसका भी स्पीड शायद 20 मीटर पर सेकेंड ही था। 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये कितने टाइम पे ग्राउंड में पहुंचेगा? इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ग्राउंड। तो ये सेम क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वाले क्लास में। याद आया? याद आया? हाँ या ना?